हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उन टॉप टिप्स के बारे में जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट का अच्छे लेवल से एसईओ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च एंड मार्केटिंग के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है सर्च एंड मार्केटिंग और इसे कैसे अपने फायदे के लिए यूज लिया जा सके। सर्च एंड मार्केटिंग। Search engine marketing is a form of internet marketing that involves the promotion of website by increasing their visibility in search engine result pages, primarily through paid advertising. You can give advertising on any search engine like Google, Yahoo, Bing and all. Give advertisement on Google, Bing and Yahoo through Google AdWords, Bing Ads and Yahoo advertisement respectively. दोस्तों, सर्च एंड मार्केटिंग बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पे विथ पेड एडवर्टाइजमेंट। आप कोई भी सर्च इंजन चूज कर सकते हैं जैसे कि गूगल, याहू एंड बिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। और अगर आपको गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप गूगल एडवर्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपको बिंग पे एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप बिंग एड यूज ले सकते हैं। और अगर आपको याहू पर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप याहू एडवर्टाइजिंग टूल यूज ले सकते हैं। तो बेसिकली सर्च एंड मार्केटिंग एक इंटरनेट मार्केटिंग ऐसी फॉर्म है जहां पे आप सर्च एंड के ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एज अ सर्च इंजन गूगल प्रेफर किया है। आप सभी जानते हैं कि गूगल सबसे ज़्यादा यूज आने वाला सर्च इंजन है। तो अगर मैं सबसे पहले प्रायोरिटी यानी सबसे पहले किसी को प्रायोरिटी दूंगा एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मैं गूगल चूज करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे रेवेन्यू मिल सकता है वो है गूगल। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एज अ क्वेरी लेता हूं Lenovo K4 Note। तो आपने यहाँ पे देखा है कि Lenovo K4 Note पे क्या है, आपको कुछ यहाँ पे थंबनेल दिखी है प्लस एक पेड एडवर्टाइजमेंट दिखी है। ये थंबनेल के आगे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, यानी कि ये दोनों ही पेड एडवर्टाइजमेंट है। कहने का पर्पस ये है कि आप किसी भी सर्च इंजन लाइक गूगल के ऊपर अपनी क्वेरी यानी कि किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट की पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे वो थंबनेल के रूप में हो या सर्च रिजल्ट के रूप में हो, वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट कहलाता है। अब बेसिकली सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च एंड मार्केटिंग में डिफरेंस इतना ही है कि आप दोनों ही केस में सर्च एंड को प्रायोरिटी देते हैं एंड सर्च एंड पे किसी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर या स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सर्च इंजन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से यानी विदाउट पेइंग आप टॉप पे लाते हैं तो वो कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन वहीं अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट के तौर पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाते हैं तो वो कहलाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा यूज आने वाला सर्च इंजन जो है वो है गूगल। तो क्यों ना मैं गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करूं ताकि मेरी वेबसाइट की जो मार्केटिंग है, जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो गूगल के ऊपर अगर आपको कोई तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको गूगल एडवर्ड्स टूल यूज लेना पड़ता है। अब गूगल एडवर्ड टूल क्या है उसके बारे में जानते हैं। Google AdWords is a marketing advertising service by Google for business wanting to display ads on Google and its advertising network. AdWords is based on PPC/CPC concept. PPC stands for pay per click and CPC stands for cost per click. You can schedule your daily budget on AdWords. दोस्तों, Google AdWords एडवर्टाइजिंग सर्विस है जो कि Google के थ्रू मिलती है और इस पर आप अपने बिजनेस की प्रमोट कर सकते हैं एड्स के तौर पे गूगल के ऊपर या गूगल के जो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है उसके ऊपर। यानी गूगल या गूगल से रिलेटेड किसी भी नेटवर्क के ऊपर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो गूगल एडवर्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यानी गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं गूगल या गूगल के किसी नेटवर्क के ऊपर। अब एडवर्ड्स जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है पीपीसी और सीपीसी कॉन्सेप्ट पे। पीपीसी यानी पे पर क्लिक, सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, दोनों ही एक ही मतलब है, बस उसको अलग दो नाम में पार्ट किया गया है। और आप इसके ऊपर अपना डेली बजट भी शेड्यूल कर सकते हैं। मान लेता हूँ मेरा जो डेली बजट है वो 500 रुपीज़ है, ताकि 500 से ज़्यादा मेरा मनी ना लगे तो मैं 500 रुपीज़ फिक्स कर सकता हूँ गूगल एडवर्ड्स के ऊपर। तो ये पीपीसी एंड सीपीसी का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इस पर ऐड दे सकते हो उसके बारे में देखते हैं। गूगल एडवर्ड के ऊपर बिड्स लगती है। अब बिड्स का क्या सिस्टम है, मान लेता हूँ इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील तीनों ही वेबसाइट चाहती है कि उनकी जो ऐड है वो सबसे टॉप पे दिखे। अब मान लेता हूँ अमेजन ने क्या किया है कि अमेजन ने 50 रुपीज़ की बिड लगाई है कि 50 रुपीज़ वो पे करेगा इस कीवर्ड के ऊपर। वहीं फ्लिपकार्ट ने 40 रुपीज़ की बिड लगाई है, यानी फ्लिपकार्ट इस कीवर्ड के ऊपर 40 रुपीज़ पे करने को रेडी है। वहीं स्नैपडील ने लगाई है 30 रुपीज़ की बिड।
सबसे हाईएस्ट बिड लगाई है अमेजन है, यानी कि अमेजन की जो हाईएस्ट बिड है उसकी वजह से वो उसकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आएगी ऐड के तौर पे इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे। यानी एडवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट, अपनी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट कर सकते हैं जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहते हैं एज अ ऐड के तौर पे, उस पर आपको हाईएस्ट बिड लगानी पड़ती है। अब जैसे ही मान लेता हूँ मैंने अमेजन ने अपनी जो हाईएस्ट बिड लगाई थी 50 रुपीज़ पे, तो अमेजन की यहाँ पे वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ गई एज अ ऐड के तौर पे। मान लेता हूँ मैं एक यूज़र हूँ जिसको Lenovo K4 Note परचेस करना है। मैंने जैसे ही गूगल के ऊपर Lenovo K4 Note एंटर किया तो मुझे उसने रिजल्ट दिखाया, और जैसे इसने रिजल्ट दिखाया मैंने अमेजन की इस वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही अमेजन की वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूं तो गूगल मुझे रीडायरेक्ट करता है सीधे के सीधे अमेजन की वेबसाइट पे जहां पे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अब अमेजन ने हाईएस्ट बिड लगाई थी 50 रुपीज़, मेरे एक क्लिक के ऊपर अमेजन के अकाउंट से 50 रुपीज़ कट होके गूगल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। यानी जो पेमेंट कटा वो क्लिक के ऊपर कटा, यानी जो कॉस्ट लगी वो क्लिक के ऊपर हुई, यानी अमेजन ने जो पे किया वो क्लिक के ऊपर किया। तो यही बेसिकली पार्ट है, जहां पर आप क्लिक के ऊपर पे करते हैं वही कहलाता है पीपीसी यानी पे पर क्लिक, या फिर सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। तो सर्च एंड मार्केटिंग से आप उस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं जिस लैंडिंग पेज को आपको परचेस सेल आउट कर, उस लैंडिंग पेज के प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, या फिर जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यूज़र तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। तो ये है पावर है सर्च इंजन मार्केटिंग की। अब मान लेता हूँ मुझे गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मैं गूगल एडवर्ड्स चूज़ कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स चूज़ करेंगे तो गूगल एडवर्ड्स के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लेता हूँ अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप दूसरा अकाउंट भी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ईमेल वेरिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट से वेरीफाइड लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं गूगल एडवर्ड्स के ऊपर ऐड दे सकूँ। लीजिए मैंने गूगल एडवर्ड के अकाउंट में साइन इन कर दिया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप गूगल एडवर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गूगल एडवर्ड्स है उसको लोड होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं उन कीवर्ड्स के बारे में जिस कीवर्ड को मुझे चूज़ करना है। यानी कि मान लेता हूँ मेरा एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी का बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पर जो मेरी वेबसाइट है वो है wsquiptech.com। wsquiptech.com एक आईटी कंपनी है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट, आईफोन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एसईओ एंड वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब मान लेता हूँ जो wsquiptech वेबसाइट है वो चाहती है नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना, लेकिन इंस्टेंट वो रिजल्ट चाहती है ताकि वो गूगल एड्स के थ्रू अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दे सके। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी का। अब यूज़र वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी भी ले सकता है, यूज़र वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इंडिया भी ले सकता है, यूज़र वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान भी ले सकता है, एंड यूज़र वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर भी चूज़ कर सकता है। यानी जो हमारा यूज़र है वो किसी भी तरह से गूगल के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकता है अपनी किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ। तो कौन सा कीवर्ड मेरे लिए बेस्ट हो सकता है ये मैं पहले जज करूंगा, ताकि मेरा जो बजट है वो सही जगह पे लग सके और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मार सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक कीवर्ड है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। इस पे हर महीने 1000 यूज़र सर्च करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और वहीं एक कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड मान लेते हो जैसे कि वेब डेवलपमेंट कंपनी, और इसके ऊपर 10,000 पीपल है जो कि हर महीने इसके ऊपर सर्च करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मैं 10,000 पीपल वाले कीवर्ड को पहले चूज करूंगा बजाय कि 1000 वाले को, ताकि मेरे एक रीच से मेरे को 10,000 पीपल तक रीचेबिलिटी मिल जाए। अब वैसे तो कीवर्ड जो हम कीवर्ड एनालाइज करते हैं या कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो कैसे करनी चाहिए गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, उसका एक अच्छा खासा वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रखा है, कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड सर्च करने चाहिए, कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन से कीवर्ड के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पा सकते हैं। तो बेसिकली आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए एक पूरा वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा।
अभी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड रिसर्च का ले लेता हूं। जैसे कि टूल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर। इस पर कीवर्ड प्लानर पे जैसे ही मैंने चूज किया और जो भी मेरे माइंड में आया कि यूजर इस तरीके से सोच सकता है या इस तरीके से सर्च कर सकता है, वो सारे कीवर्ड मैं वन बाय वन यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी और वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दो कीवर्ड में से एक कीवर्ड चूज करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कर सकूँ। अब इन दोनों में से कौन सा कीवर्ड मेरे लिए बेस्ट है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे आप गेट आइडिया पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करूंगा। अब मान लेता हूँ WS Cuptech सर्विस प्रोवाइड कराता है सिर्फ इंडिया के अंदर। वैसे तो WS Cuptech पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्विस प्रोवाइड कराता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ WS Cuptech इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड कराता है और वो चाहता है कि इन दो कीवर्ड में से एक कीवर्ड चूज करें ताकि आप गूगल के ऊपर ऐड दे सकें। अब क्योंकि इंडिया के ऊपर सर्विस कराता है तो जो WS Cuptech है वो ये चाहेगा कि इसके यहाँ पे इन दोनों कीवर्ड के लिए उसको सिर्फ इंडिया का ही रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे आप अपनी टारगेट लोकेशन चूज कर सकते हैं एज अ इंडिया। सेव। लीजिए, आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिखा जिसमें वेब डेवलपमेंट कंपनी पे आपको एवरेज मंथली सर्च 8100 बता रहा है और वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी पे 2900 बता रहा है और दोनों का ही कंपटीशन है मीडियम। अब इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं। एवरेज मंथली सर्च यानी कि हर महीने एवरेजली 8100 यूजर्स इस कीवर्ड के थ्रू गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, वहीं 2900 यूजर्स इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रैफिक के बेस पे यानी किस पे सबसे ज़्यादा सर्चेस होती है, वो है वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वेब डेवलपमेंट कंपनी मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के। और दोनों ही कंपटीशन जो है वो मीडियम है। कंपटीशन इसमें 3 लेवल में पार्ट्स किया गया है, लो, मीडियम एंड हाई। हाई यानी कि आपको ज़्यादा कंपटीशन मिल सकता है, यानी अदर कंपनीज भी इस कीवर्ड के ऊपर ऐड दे सकते हैं या इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाह रहे हैं। मीडियम यानी कि एक मॉडरेट लेवल के कंपनीज चाहते हैं और लो यानी कि इनिशियल कम लेवल की कंपनीज हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली कंपटीशन है। तो आप कोई भी अगर कीवर्ड चूज करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए होती है कि उसका एवरेज मंथली सर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड जो कंपटीशन हो वो लो और मीडियम हो इनिशियल लेवल पे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। फिर इसके जस्ट पास आता है सजेस्टेड बिड। यानी गूगल क्या कह रहा है कि गूगल आपको एक सजेशन बिड दे रहा है कि अगर आप इस बिड के ऊपर यानी इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर इतनी बिड लगाते हैं तो आपकी वेबसाइट के टॉप में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी हो सकता है कि इससे कम किसी ने बिड लगाई हो या जो अभी रेगुलरली बिड लग रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिड ये है। यानी गूगल ने आपको सजेस्ट किया है कि इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट की अगर आप एडवर्टाइजमेंट करें तो आपको एटलीस्ट इतनी बिड लगानी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। तो ये गूगल ने आपको सजेस्टेड बिड भी दे दी। तो जैसे ही मैंने अपनी जो कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड है एंड गूगल यहाँ पे कुछ आइडियाज़ भी देता है ताकि आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड भी सर्च कर सकें। तो जैसे ही मैंने अपना कीवर्ड फाइनल कर लिया, उस कीवर्ड के ऊपर अब मुझे क्या करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चूज़ किया वेब डेवलपमेंट कंपनी को एज अ कीवर्ड ताकि मैं इस पर अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सकूँ। अब मुझे ऐड देने के लिए मुझे यहाँ पे कैंपेन बनाने की ज़रूरत है। तो मैं कैंपेन बनाने के लिए क्लिक करूँगा यहाँ पे कैंपेन के ऊपर एंड मेरा कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट कंपनी और उसके ऊपर मेरी जो सजेस्टेड बिड है वो 126.05 रुपीज़ थी। सो मान लेता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन पॉज कर रखा है, उसको अभी मैं साइड में रखते हुए एक नया कैंपेन बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि आप न्यू कैंपेन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया प्लस के ऊपर। अब यहाँ पे एडवर्स ने आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैसे सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सेलेक्ट, सर्च नेटवर्क ओनली, डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, शॉपिंग, वीडियोस, यूनिवर्सल ऐप कैंपेन एंड ऑल। सर्च नेटवर्क यानी कि जो गूगल का सर्च इंजन है, यानी कि जो गूगल का बेसिक सर्च इंजन है जिसपे यूज़र सर्च करता है, उसके ऊपर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप यहाँ पर सर्च नेटवर्क ओनली चूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सेलेक्ट करना है तो जहाँ पर आप डिस्प्ले यानी कि जैसे गूगल का ब्लॉग स्पॉट है जो कि जहाँ पे आप अपने ब्लॉग सबमिट करते हैं, या फिर कोई अदर जहाँ पे जैसे कि जीमेल वगैरह, वहाँ जहाँ पे आप इमेज के थ्रू अपने वेबसाइट की पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप वेबसाइट चूज़ करते हैं जहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही हो एड्स के तौर पे, तो वहाँ पर भी आपको एक बैनर बना के देना पड़ता है गूगल को, ताकि आपके बिजनेस की जो मार्केटिंग हो सके वो डिस्प्ले मार्केटिंग हो सके, यानी कि आप इमेज के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड सिर्फ आपको इमेज के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, जैसे कि गूगल के जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अगर आपको सिर्फ इमेज के थ्रू मार्केटिंग करनी है तो आप डिस्प्ले नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड कोई मार्केटिंग करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लेनोवो वाइब K4 नॉट के लिए एग्जाम्पल देखा था, तो आप शॉपिंग के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। वीडियो यानी कि यूट्यूब जैसे पार्टनर्स के ऊपर आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है जहाँ पे वीडियो चल रहे हों गूगल के थ्रू, एंड वहाँ पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप वीडियो चूज़ कर सकते हैं। और यूनिवर्सल ऐप कैंपेन यानी किसी ऐप की अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप यूनिवर्सल ऐप कैंपेन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी ऐप के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट हो। सो बेसिकली अभी मुझे सिर्फ कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है सिर्फ और सिर्फ गूगल के सर्च नेटवर्क पे, यानी मुझे कोई शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई डिस्प्ले सेलेक्ट नहीं करना, नथिंग एल्स। तो मैं यहाँ चूज़ करूँगा सर्च नेटवर्क ओनली। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च नेटवर्क ऑनली किया तो मुझे यहाँ पे कैंपेन का नाम डिसाइड करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैंपेन का नाम लिख लेता हूँ WS क्यूबटेक, ये मेरा कैंपेन है। अब जो मैंने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किया था यानी सर्च नेटवर्क ऑनली, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड और ऑल फीचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऐड किस टाइप के देनी है। अब स्टैंडर्ड और ऑल फीचर में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लिया जो कि है वेबसाइट डिजाइनिंग। अब इस कीवर्ड के ऊपर आपको दिख रहा है मल्टीपल वेबसाइट की पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही है। कुछ वेबसाइट में आपको प्राइसिंग दिख रही है, कुछ वेबसाइट में आपको नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, एंड कुछ वेबसाइट में आपको कुछ डाटा हाइलाइटर भी दिख रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, अगर आपने स्टैंडर्ड चूज़ किया है यहाँ पे, यानी कि आपका जो पेड कैंपेन है वो कैंपेन आपने स्टैंडर्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसमें आप अपना फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते, इवन डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। कोई एडिशनल एक्सटेंशन नहीं यूज़ ले सकते, जैसे कि यहाँ पे ₹99 वेबसाइट बिल्डर जैसे लिया गया है, या कॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ, ऐसे कई सारे बटन आते हैं, वो आप चूज़ नहीं कर सकते। यानी बेसिकली आपको कीवर्ड के ऊपर मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ ही मार्केटिंग करना चाहते हैं। लेकिन वहीं आपको ऑल फीचर के साथ मार्केटिंग करनी है, यानी कि आपको कॉल बटन भी दिखाना हो सकता है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी शो करना हो सकता है, ईमेल आईडी भी शो करनी हो सकती है, प्राइस भी शो करनी हो सकती है। तो आप ऑल फीचर चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके और आपका जो यूज़र है वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। वहीं आप यहाँ पे मोबाइल ऐप इंस्टॉल, मोबाइल ऐप इंगेजमेंट, डायनेमिक सर्च ऐप, कॉल ऑनली, इस टाइप के फीचर भी चूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस का स्पेसिफिक मार्केटिंग भी कर सकें। सो अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेटवर्क जो चूज़ कर रखा है उसमें सेलेक्ट किया हुआ है गूगल सर्च नेटवर्क, जो कि हमने यहाँ पे सर्च नेटवर्क ऑनली चूज़ किया उसकी वजह से आया। यहाँ पे इंक्लूड सर्च पार्टनर्स भी लिखा हुआ है। अब इंक्लूड सर्च पार्टनर्स जैसे कि आप इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, मैप, मोर, ये सारे के सारे इसके सर्च पार्टनर्स में आते हैं, जहाँ पे गूगल टेक्स्ट के तौर पे या फिर जो सर्चिंग जहाँ पे चलती है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे सके। तो आप यहाँ पे इंक्लूड सर्च पार्टनर भी चूज़ कर सके ताकि आपको सिर्फ गूगल ही नहीं, गूगल के जो सर्च पार्टनर्स हैं वहाँ से भी रेवेन्यू मिल सके। डिवाइस जो एलिजिबिलिटी है वो डिफ़ॉल्ट गूगल यहाँ से सेट करता है, इसमें आपको एडिशनल कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मान लेता हूँ मेरी जो लोकेशन है वो इंडिया है, इवन मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिटी की, स्पेसिफिक रीजन की भी लोकेशन चूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखा है तो इंडिया चूज़ कर रखा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया भी करना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पीपल जो इस कीवर्ड के ऊपर सर्च करते हैं तो उनको ये एडवर्टाइजमेंट दिखनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एडवांस सर्च करूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक रीज़न की, मैं जो कोई इस सिटी का एक स्पेसिफिक रीजन है वहाँ पे मैं अपनी जो वेबसाइट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे चूज़ किया जोधपुर, क्योंकि हम फिजिकली जोधपुर में प्लेस हैं तो क्यों ना मैं जोधपुर में एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ।
ताकि मेरे जो जोधपुर के पीपल है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया जोधपुर राजस्थान इंडिया। बेसिकली यहाँ पे आप अपने जो टारगेटेड रीजन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जोधपुर राजस्थान इंडिया क्या, अब यहाँ पे ये कह रहा है 1,74,000 आपको रीच मिल सकती है इस स्पेसिफिक रीजन के ऊपर। अब मान लेता हूँ पूरे जोधपुर के अंदर मुझे जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं करनी, हो सकता है मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक रीजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है क्योंकि मेरा बिजनेस सिर्फ वहीं है। तो मैं क्यों ना अपने रेडियस टारगेटिंग भी सेट कर सकूं, जैसे कि यहाँ पे 20 मीटर्स लिखा हुआ है या किलोमीटर्स। मैं चाहता हूँ कि जोधपुर के सेंटर से 20 किलोमीटर्स की रेंज में ही मेरी जो है एडवर्टाइजमेंट दिखे। भास्कर सर्किल मान लेता हूँ, भास्कर सर्किल रातानाड़ा पे मैं चाहता हूँ मेरे वेबसाइट की जो है एडवर्टाइजमेंट दिखे। भास्कर सर्किल इसने इंडिकेट नहीं किया। तो जोधपुर के अंदर रातानाड़ा रीजन से लेके 20 किलोमीटर तक मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करवाना चाहता हूँ। यानी रातानाड़ा में जो भी पीपल हैं 20 किलोमीटर के एरिया में आते हैं उनके पास ही मेरी एडवर्टाइजमेंट शो होनी चाहिए, पूरे जोधपुर में शो कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया रातानाड़ा एंड मैं यहाँ पे इसको ऐड करके इस स्पेसिफिक रीजन में कर सकता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिल सके। एंड मैंने डन कर दिया। यानी कि जोधपुर में रातानाड़ा के 20 किलोमीटर के अंदर मुझे रीच मिलेगी। मैंने यहाँ से सिर्फ जोधपुर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ रातानाड़ा के 20 किलोमीटर में ही अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करानी है। यानी कि मैं कोई स्पेसिफिक रीजन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे एज अ रीजन मैं इंडिया ही चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो इंडिया है, ना कि रातानाड़ा। अब मुझे वो लैंग्वेज चूज़ करनी है जिससे लैंग्वेज से मेरे जो यूज़र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते हैं। मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेज चूज़ कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश चूज़ कर सकता हूँ, जो भी मैं लैंग्वेज चूज़ करना चाहता हूँ वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। एंड अब मुझे बिड लगानी है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि मैनुअल बिडिंग, एनहांस, मैक्सिमाइज, टारगेट रोस, टारगेट सीपीए, टारगेट सर्च पेज लोकेशन, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं मैनुअल करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉस्टिंग है, जो डिफ़ॉल्ट बिड है हर एक कीवर्ड पे, आप मल्टीपल कीवर्ड भी ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हैं। किसी कीवर्ड में आपको 50 की बिड लगानी है, किसी को आपको 60 की बिड लगानी है, किसी पे आपको 150 की बिड लगानी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल चूज़ किया एंड डिफ़ॉल्ट जो मेरी बिड रहेगी, मान लेता हूँ किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मैंने बिड नहीं लगाई तो एक डिफ़ॉल्ट बिड मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 120 रुपीज़ की वहाँ पे सजेस्टेड बिड आई थी मेरे को कीवर्ड के लिए, तो मैं 120 यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा जो डिफ़ॉल्ट बिड है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है या जो मेरा बजट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बिड सेट की। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट की जो बिडिंग कम है या आपने जो बिड लगाई वो कम है तो आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ सकती। मे भी ऐसा हो जो आपके क्लाइंट हैं, सॉरी आपके जो कंपटीटर है, उन्होंने जो बिड लगाई आपसे ज़्यादा लगाई लेकिन उनका डेली बजट ओवर हो चुका है। यानी वो अपना जो डेली बजट उन्होंने फिक्स किया था कि एक दिन में इतना ही खर्च होना चाहिए, वो ओवर हो गया और आपकी उसके बाद बिड आती है हाईएस्ट, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। तो आप अपना डेली बजट भी कुल मिला के चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 125 मैंने डिफ़ॉल्ट बिड चूज़ करी। अब जो मेरा डेली बजट है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ 100 रुपीज़। अब ये ज़रूरी नहीं कि मेरा जो डेली बजट है वो 100 रुपये मैंने यहाँ सेट किया, यानी एक दिन में मेरे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लग सकते। मेरे यहाँ पे गूगल कहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेता है। यानी कि मे बी आपने जो बिड लगाई है उसका 12% पर डे थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यानी 100 रुपीज़ मैंने पर डे बिड लगाई, यानी 112 रुपीज़ मेरे मैक्सिमम लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे महीने में मेरे 112 के अकॉर्डिंग चले। पूरे महीने में ओवरऑल ये मंथ मानता है 30 डेज पॉइंट 4, यानी 30.4 डेज ये पूरे ओवरऑल महीने में मानता है। यानी अगर मेरा 100 रुपीज़ के साथ अगर मेरा जो बजट है तो मेरा जो डेली एक्चुअल जो बिड हो सकती, मतलब जो बजट है वो 112 के आसपास तो जा सकता है, लेकिन पूरे महीने में मेरा जो बजट जाएगा वो 3400 के ऊपर नहीं जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे अगर आपको किसी भी 3040 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको कभी भी मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो डेली बजट है वो आपने कितना लगा है और ओवरऑल मंथ में कितना लगेगा। यानी मैं 3040 रुपये पूरे महीने के अंदर लगा सकता हूँ अपनी बिडिंग के ऊपर या अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए।
अब मैंने क्योंकि ऊपर ऑल एक्सटेंशन चूज़ कर रखा था, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन अपने चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है उसमें लोकेशन शो करवानी है, साइट लिंक शो करवाना है, कॉल शो करवाना है, क्लाउड आउट शो कराने है, स्ट्रक्चर स्निपेट यानी कि ये जो स्ट्रक्चर स्निपेट है वो शो करवाने हैं। तो अभी मैं अभी मैं यहाँ पे कॉल चूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने फ़ोन नंबर शो करवा सकूँ। अब यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर शो करवाने की जरूरत है, तो WSCryptech के जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9269698122। यानी इस कस्टमर सपोर्ट नंबर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉल एक्सटेंशन दिखे। सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी कोई ऐड नहीं कर रखा था, हमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ 9269698122। एंड मेरी जो सिटी है वो इंडिया सिटी चूज़ की, एंड नंबर जो कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए गए हैं और सेव। अब यहाँ पे मेरा जो मैंने जो नंबर चूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो मेरा कॉल एक्सटेंशन है वहाँ पे शो करवा सकता हूँ। एंड अब मैं मुझे आगे बढ़ना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे ऑलरेडी WSCryptech नाम से एक अकाउंट बन चुका है, तो मैं यहाँ पे ये नाम चेंज कर देता हूँ, सिर्फ WSCrypt कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये बोल रहा है कि आप जो अपना ऐड ग्रुप है वो बनाइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऐड ग्रुप में आप चाहें तो मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, और आप चाहें एक ऐड ग्रुप में आप एक सिंगल कीवर्ड भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहलाता है वो है आप एक ऐड ग्रुप में एक कीवर्ड डालिए, ताकि आप जो बिड लगा रहे हैं वो सही तरीके से लगा पाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, जैसे वेब डेवलपमेंट कंपनी एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी पे आपको जो सजेस्टेड बिड है वो दोनों में इक्वल ऑलमोस्ट बता रही है, तो आप एक ऐड ग्रुप में दो मल्टीपल या दो से ज़्यादा कीवर्ड ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पर्सनली तौर पर देखा जाए कि आप एक क्रिएट ऐड ग्रुप बना रहे हैं, अपना जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें एक ग्रुप में एक कीवर्ड ही चूज करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले और आप ऑलमोस्ट एक्यूरेट अपनी बिड लगा सकें। मान लेता हूँ जो मेरा ऐड ग्रुप है उसको मुझे नाम देना है वेबसाइट डेवलपमेंट SCM, ये मुझे नाम देना है। और मेरी जो बिड थी मैंने यहाँ पे लगाई है 125, यानी कि वेब डेवलपमेंट जो मेरा कीवर्ड है, जो कि मैं यहाँ पे अभी एंटर कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट कंपनी, ये इस कीवर्ड के ऊपर जो भी इंडिया में, क्योंकि मैंने लोकेशन सर्च की थी इंडिया, जो मैंने लोकेशन इंडिया सेलेक्ट की थी, यानी इंडिया के अंदर जो भी यूज़र हैं वो अगर वेब डेवलपमेंट कंपनी सर्च करते हैं और अगर उनको यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है उनकी एडवर्टाइजमेंट जो पेड के तौर पे यहाँ पे दिख रही है और वो इस पर क्लिक करते हैं, तो 125 रुपीज़ मेरे अकाउंट से कट होके गूगल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ अपनी जो बिड है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अलग से मेंशन कर सकता हूँ। अब जैसे मल्टीपल कीवर्ड्स है तो मैं मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकता हूँ प्लस न्यू ऐड ग्रुप बटन के थ्रू। तो इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मैंने 125 की बिड लगाई है और जो मेरे नाम है जो बिड इस ग्रुप का वो मैंने लिखा है वेबसाइट डेवलपमेंट SCM। मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज भी ओपन करा सकता हूँ, जैसा कि हमने अमेजन के लिए देखा था कि अमेजन के क्लिक के ऊपर स्पेसिफिक ये लैंडिंग पेज ओपन हुआ है, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो पेज था वो ओपन हुआ है, तो मैं चाहूँ तो मैं वो भी ओपन करा सकता हूँ। अब मैं फिलहाल स्पेसिफिक लैंडिंग पेज ओपन नहीं करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा माई लैंडिंग पेज इज़ नॉट रेडी। मैं चाहूँ तो लैंडिंग पेज भी ओपन करा सकता हूँ। अब मैं करता हूँ कंटिन्यू ऐड आइडियाज़ पे। जैसे ही कंटिन्यू ऐड आइडियाज़ पे मैंने क्लिक किया तो मेरी जो ऐड ग्रुप था वो तो क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे जो वेबसाइट का फाइनल URL है वो मुझे देना पड़ेगा। तो फाइनल URL मैंने यहाँ पे कॉपी किया, हमारे जो वेबसाइट का होम पेज है उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब
जो हेडलाइन है मेरे वेब पेज की, जो भी मेरे को जो यूज़र है जो इस कीवर्ड के थ्रू सर्च करेगा, तो मेरी जो ऐड है वो कैसे दिखेगी, वो यहाँ पे आपको साइड में दिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो मुझे मेरा टाइटल है वो बहुत सोच समझ के लिखने की जरूरत है, क्योंकि यूज़र सबसे पहले आपका जो ये टाइटल है वो पढ़ता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, ये मैं मान लेता हूँ जो मेरा टाइटल है वो मैं शो करवाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज जो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे शो, वो ऐसे शो। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो मुझे 2 पार्ट्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो मेरा कीवर्ड है उसको यूज़ लेते हुए मैं डिस्क्रिप्शन जरूर लिखूँगा, जैसे कि गेट दी अफोर्डेबल वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। ये रेड हो गया, इसका मतलब मैं लिमिट के बाहर जा चुका हूँ। इसका हम कर लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, नहीं ये भी जा रहा है सर्विसेज। एंड जो मेरा टाइटल है मैं क्यों ना वो कीवर्ड ही ले लूँ ताकि मेरी जो लिमिट है वो कम हो जाए। सो मेरा जो टाइटल होगा वो हो गया वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड गेट द अफोर्डेबल वेब डेवलपमेंट at the web development services in very, आप यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव लैंग्वेज लिख सकते हैं ताकि आपका यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके इस वेबसाइट के आपकी जो ऐड है उसके ऊपर क्लिक कर सके एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। अफोर्डेबल रेंज विथ क्वालिटी। यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो मैं इस दोनों को ही हटा देता हूँ। तो मेरा जो ऐड होगा वो किस तरीके से शो होगा, टाइटल दिखेगा वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। यहाँ पे जो यूआरएल अभी मैं यहाँ पे जो एंटर करूँगा, जैसे कि कॉपी एंड पेज, जो होम पेज का यूआरएल वो यहाँ पे शो होगा। एंड इसके ऊपर अगर क्लिक करेगा तो जो फाइनल यूआरएल ये वाला है, इस पे वेबसाइट रीडायरेक्ट होगी। एंड जो साइड में मुझे एड्स दिखानी वो यहाँ पे इस टाइप से आप देख सकते हैं, वो इस टाइप से शो होगी। अब मैं चाहूँ तो अपनी जो ऐड है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ऐड क्रिएट करने के मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बटन क्लिक करना है। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि गूगल के ऊपर मुझे ऐड देनी है तो मैं एडवर्ड चूज़ करूँगा। टूल में कीवर्ड प्लानर से मैं अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। कैंपेन बनाने से पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा कि मुझे सर्च नेटवर्क पे करना है या सर्च डिस्प्ले नेटवर्क पे करना है, शॉपिंग पे करना है, किस पे करना है। फिर मैं कैंपेन का नाम, अपनी लोकेशन, डिफ़ॉल्ट बिड, पर डे मेरा क्या बजट है, वो सब सेट करूँगा। फाइनल जो मेरी वेबसाइट का यूआरएल जिस पे ये जो ऐड है जिस पे यूज़र क्लिक करेगा और रिडायरेक्ट होगा, टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए और डिस्प्ले यूआरएल क्या होना चाहिए, सब कुछ करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरे जो ऐड है वो किस टाइप से दिखेगी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज यूआरएल, और इस टाइप से मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे शो होगा। एंड मैं करूँगा यहाँ पे सेव एंड फिनिश। अब जैसे सेव एंड फिनिश पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे वापस कैंपेन के होम पेज पे रिडायरेक्ट करा दिया, जहाँ पे मेरी जो बिल्ड है वो यहाँ पे शो हो गई। मैं इसको कभी भी पॉज कर सकता हूँ, मैं इसको कभी भी रिमूव कर सकता हूँ, मैं इसको कभी भी वापस इनेबल कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने पे कर दिया गूगल के ऊपर, अभी हमने यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी पेमेंट नहीं किया है, जैसे ही मैंने पे कर दिया गूगल के ऊपर, उससे मेरी वेबसाइट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो शुरू हो जाएगी। एंड जो मेरा स्टेटस, जो मैंने यानी कि जितने नंबर ऑफ यूजर ने जो इस वेबसाइट को ऐड के तौर पे देखा है वो यहाँ पे इंप्रेशन आ जाएंगे। उस ऐड के ऊपर कितने नंबर ऑफ पीपल ने क्लिक किया वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उसकी क्लिक थ्रू रेशियो यानी कि इंप्रेशन के ऊपर क्लिक का जो रेशियो है वो कितना रहा, एवरेज सीपीसी यानी कितनी रही, कॉस्ट कितनी रही, और एवरेज पोजीशन आपकी कितनी रही, यानी कि मे बी आपकी वेबसाइट की पोजीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, तो एवरेज पोजीशन क्या रही वो दिखाएगा। एंड
ये जो एवरेज सीपीसी है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कई बार मैनुअली चूज़ ना करके आप जो ऑटोमेटिक भी इसको चूज़ कर सकते हैं अपनी बिडिंग को, ताकि गूगल अपने अकॉर्डिंग ये बिड कम या ज़्यादा कर सके। बस आपको अपना डेली बजट जरूर चूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो उससे ज़्यादा ना जा सके। तो गूगल अपना जो सीपीसी है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से एवरेज भी सेलेक्ट कर सकता है, अगर आपने उसको ऑप्शन दिया है तो बेसिकली एडवर्ड्स अपने आप में काफ़ी बड़ा है कि उसको वहाँ उसके ऊपर कैसे ऐड दी जा सके, कैसे उसमें लोकेशन सेलेक्ट की जा सके, पेमेंट करके कैसे रेवेन्यू लेकर जा सके, इसकी कंप्लीट शेड्यूलिंग कैसे की जा सके, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है। फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि गूगल के ऊपर हमने कीवर्ड कैसे रिसर्च किया एंड उस पर कैंपेन कैसे बनाया। आने वाले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे शेड्यूल करना है, कैसे जो मैनुअल हमने 125 बिट की थी उससे ज़्यादा या ऑटोमेटिक उसको कैसे सेट करना है, कैसे पेमेंट करके ऐड दिखानी है, और ऐड दिखाने के बाद हमें यहाँ पे जो रिजल्ट दिखता है वो कैसे दिखता है, वो सारा कुछ हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट एडवर्स के थ्रू दी है और कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आने वाले वीडियोस के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम गूगल एडवर्ड्स पे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।